जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर और वो ये है कि स्विस लीक्स आए हैं जिसके तहत ये पता लगता है कि एक पाकिस्तानी जर्नल जो जनरल जिया का काफ़ी करीबी था, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उसकी लॉन्ड्रिंग करी है। और ये चीज़ रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के अंदर और उसी के हवाले से मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं अख्तर अब्दुल रहमान खान की। ये पाकिस्तान के अंदर जिया के टाइम 1987 और 1988 के बीच में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस रहे और ये डीजी आईएस भी थे 1979 से 1987 तक। और इन्होंने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसके साथ में बहुत तालमेल के साथ काम किया और इनका काम था अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन खड़े किए थे सीआईए ने उनको हथियार पहुंचाना, उनको पैसे और बाकी चीज़ों की मदद करना। इसके लिए अरबों खरबों रुपया जो है पाकिस्तान भेजा गया और इन महाशय ने इस पैसे की चोरी करी और चोरी करके स्विस बैंक में अपने लड़कों के नाम पे अकाउंट खुलाए और उस अकाउंट में इन्होंने पैसे डालने शुरू करे। ये जनरल अख्तर जो हैं ये जनरल जिया के दौर में सबसे पावरफुल जनरल माने जाते थे जनरल जिया के बाद। और तभी का ये वाकया है जब इन्होंने इतना बड़ा गमन किया। और ये कहा जा रहा है कि रोनाल्ड रेगन भी काफी परेशान थे कि इतना पैसा हम दे रहे हैं, ये आखिरकार वहां क्यों नहीं जा रहा जहां पहुंचना चाहिए। यानी कि सीआईए भी परेशान थी कि ये पैसा कहां जा रहा है और अब वो क्लियर हो रहा है कि वो पैसा दरअसल कहां गया। ये जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और जनरल जियाउल हक दोनों की मृत्यु एयर क्रैश में हुई थी 1988 में। और ये जो अभी जो मैसिव लीक्स हैं ये दरअसल जर्मन न्यूज़पेपर में एक विसिल ब्लोअर द्वारा ये चीज उजागर हुई जिसमें ये निकल के आया कि ये बहुत भारी जो है चोरी करी गई वो पैसे की। और ये इन्वेस्टिगेशन जो था एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये जर्नलिस्ट की एक जमात है जिसके अंदर इस तरीके के तहकीकात होती हैं। और ये 47 डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स हैं वर्ल्ड वाइड जिसका ये एक ग्रुप है, OCCRP भी कहते हैं इसको। और यहीं से ही ये चीज निकल के आई कि ये कितना बड़ा गमन ये पाकिस्तानी जर्नैल ने ये किया था। तो ये OCCRP की रिपोर्ट कहती है कि अख्तर की जो फैमिली थी इसमें 2 अकाउंट थे इनके क्रेडिट स्विज़े में, जो कि 3 लड़के जो हैं इसको ऑपरेट करते थे और ये ओपन हुए थे 1 जुलाई 1985 के अंदर। और उसी साल रोनाल्ड रेगन ने एक शंका जाहिर करी थी और परेशानी जाहिर करी थी कि इतना सारा पैसा जो मुजाहिदीन के लिए हम भेज रहे हैं वो वहां नहीं जा रहा, तो ये जा कहाँ रहा है। और ये एज पर दीज लीक्स ये कह रहा है कि 2003 तक इनकी जो वैल्यू थी वो 5 मिलियन स्विस फ्रैंक्स की हो गई, यानी कि 3.7 मिलियन US डॉलर्स। तो ये इस तरीके से ये बढ़ावा हुआ। और जो सेकंड अकाउंट था ये खोला गया 1986 के अंदर और ये जनरल अकबर के खुद के नाम पे था। और इस दौरान 9 मिलियन स्विस फ्रैंक्स जो हैं वो पाए गए उसके अंदर जमा हुए, यानी कि 9.2 मिलियन एक बार में जमा करे गए। तो इस तरीके का ये डाटा है और इससे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, चाहे वो पापा जोन्स वाले जर्नैल हों या ये अभी अख्तर साहब जिनका ये खुलासा हुआ है या ये हो, तो पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल निहायती करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसीलिए यही कारण है कि वो हमेशा हर जंग हारते हैं, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए ईमानदारी चाहिए और ईमानदार व्यक्ति ही जंग लड़ सकता है, बेईमान नहीं। तो ये पाकिस्तान की हार का एक बहुत बड़ा कारण है। और
अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा ये लूट तंत्र पाकिस्तान के अंदर इन सैनिक अधिकारियों ने फैलाया हुआ है, और ये किसी भी हालत में नहीं चाहते कि इनकी जो पकड़ है पाकिस्तान के ऊपर वो किसी तरह कम हो, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल पकड़ कम होगी तो ये चोरी नहीं कर पाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तान का जनरल अरबपति ना हो, खरबपति ना हो, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल साफ जाहिर हो गया। यूएस की इतनी एड पाकिस्तान में पिछले 70 साल से आई है, अब मेरे को कोई शक नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द पैसा ये फौजियों ने लूटा है, खास तौर से इनके जर्नैलों ने। तो ये पाकिस्तान की असलियत है, और इसी के चलते अभी कल ही एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कि जो भी कोई फौज की खिलाफवर्जी करेगा, जो भी कोई पत्रकार फौज के खिलाफ बोलेगा, उसको 5 साल की कैद हो जाएगी। तो ये चीजें जस्टिफाई करती हैं कि पाकिस्तान की क्या रियलिटी है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक, इजाजत दीजिए। जय हिंद।